चलिए फिर से आप लोगों का हमारा जीएस ग्रामर क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब हम लोग शुरुआत करने जाएंगे टेंस का 12 भाग में का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए चलते हैं, बोला था ना कि मैं इसको हिंदी में एक एक करके समझाते हुए चलूंगा। चलिए इसको हिंदी में जान लेते हैं। क्या कहा जाता है? अनिर्दिष्ट वर्तमान काल। अनिर्दिष्ट वर्तमान काल। अनिर्दिष्ट वर्तमान काल। चलिए इसके बारे में पहले डेफिनेशन करते हैं। अनिर्दिष्ट वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? वह काल जिसमें कोई निर्दिष्टता नहीं होता है। हाँ, वह काल जिसमें कोई निर्दिष्टता नहीं होता है लेकिन अस्थायी रूप से सत्य होता है। निर्दिष्ट नहीं है, अस्थायी रूप से सत्य होता है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अभी तो खा तो नहीं रहा हूँ ना, लेकिन मिलता है तो खा लेता हूँ, मिलता है तो खा लेता हूँ, यानी कि मेरा आम खाने का आदत है, मैं खाता हूँ। यानी कि अस्थायी रूप से सत्य है कि मैं आम खाता हूँ, लेकिन अभी जो खा रहा हूँ इसका कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए इस टेंस को क्या होता है? इंडेफिनिट कहा जाता है, बट परमानेंट ट्रूथ। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इन दिस टेंस the action of the verb express the indefinite action, indefinite action, but shows permanent truth. In this tense, the action of the verbs express the indefinite action but shows permanent truth. एक्सप्रेस करता है हम लोगों का अनिर्दिष्ट, लेकिन वो अस्थायी रूप से सत्य होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। वो तो अभी भी कर रही है ना, अभी भी वो कर रही है, लेकिन ये परमानेंट ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य पूरब में उगता है, ये तो ऑलरेडी उग चुका है, लेकिन ये नेचुरल ट्रूथ है कि सूर्य पूरब में ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है। गाय हमें दूध देती है, ये नेचर है गाय का कि गाय हमें दूध देती है। और इसमें क्या होता है कि 3-4 प्रकार का सत्य होता है। जैसे कि परमानेंट ट्रूथ होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है जैसे कि सदा सत्य, मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है। चलता है प्राकृतिक सत्य, सूर्य पूरब में उगता है, इसको होता है अभ्यासगत यानी कि हैबिचुअल एक्शन, मैं रोज पैदल स्कूल जाता हूं। इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो सब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में पड़ता है। चलिए ये जितना भी सेंटेंस हम लोग बोले हैं, प्राय हर सेंटेंस में अंत में क्या आता है? वर्ब का ता है, ती है, ते हूं। चलिए लिखते हैं इसका भी थोड़ा सा हिंदी के लिए पहचान, भाई इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, और असाइन मीडियम के लिए थोड़ा पहचान अलग होगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर असाइन मीडियम में भी चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से अपना प्रस्तुति असाइन मीडियम में भी दूंगा। चलिए इसको पहचान लिखते हैं। किस तरीके से टेंस को हम लोग पहचानेंगे कि यही ये वाक्य जो है हम लोगों का इस टेंस का है। पहचान, क्रिया के अंत में, क्रिया यानी कि हिंदी में कहेंगे वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ता है, ती है, ते है, ताहू, ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि इत्यादि इत्यादि में इत्यादि इधर से होता है क्या? अच्छा जो भी हो, इत्यादि। क्रिया के अंत में क्या होता है? ता है, ती है, ते हैं, ताहू। जिस वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है मिल गया तो समझ लीजिएगा कि वह वाक्य चाहे सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब रहा भाई कि तो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद चलिए रूल लिखते हैं। इन दिस टेंस
इफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं पहले बता चुका हूं, जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, वन हु एक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन दिस टेंस इफ द सब्जेक्ट आर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज, यानी कि वो सब है ही, सी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम, देन एस और ई एस इज एडेड in the main verb, in the main verb. If the subjects are other persons, other person except third person singular number, except third person singular number, third person singular number, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ऊपर का हो गया मिटा देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज, वो सब क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर, any other object or subject may be the plural number also, no, plural number, then s or es is not added in the main verb, बस प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल हम लोगों का इतना ही है। चलिए अब चलते हैं फॉर्मेशन पर, हाउ विल फॉर्म द सेंटेंस, ट्रांसलेट कैसे करेंगे फॉर्मेशन। नीचे का मिटा दें, वीडियो आप लोगों के पास में सेव रहेगा, पढ़ते रहो लिखते रहो। फॉर्मेशन पहले होगा हम लोगों का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी में होता है कर्ता, उसके बाद में हम लोग बैठाएंगे वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, इसको नहीं चाहिए, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, उसके बाद में हम लोग जोड़ेंगे एस और ई एस, ब्रैकेट में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, द पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोगों का होगा अदर्स, अन्य। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कार्य, जिसके ऊपर में क्रिया फंक्शन करता है, और ये हो गया हम लोगों का अन्य। ये रहा हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मेशन। थोड़ा सा एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का एक प्रॉब्लम है, कहाँ पर लगेगा एस और कहाँ पर लगेगा यस। चलिए ट्रांसलेशन को जब सीखेंगे तो ये हम लोगों का चीज है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। सीता रोटी खाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग ट्रांसलेशन करने में बड़ा सुविधा पाते हैं। हाँ, क्योंकि उन लोगों का टेंस का फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हर बच्चों का नहीं होता है, किसी किसी बच्चों का प्रॉब्लम तो होता है। इसीलिए ये जो फार्मूला हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, हिंदी और साथ साथ में अंग्रेजी मीडियम दोनों लाभान्वित भी होंगे, असाइन मीडियम जो थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता रोटी खाती है, हम लोग का वर्ब के अंत में क्या मिला भाई? खाती है। पहचान में हम लोग को मिला था ना, ताहती, हम लोग वीडियो में लिखे हुए हैं। हाँ, सीता रोटी खाती है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेशंस वी विल अरेंज हियर। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो काम को करता है। इसमें का सब्जेक्ट कौन है काम करने वाला? सीता। तो पहले हम लोग लिख दिए सीता। उसके बाद में चलेंगे हम लोग वर्ब। वर्ब इसमें का कौन है? एक्शन वर्ड खाती। और ऊपर में लिखा हुआ है कि क्रिया के अंत में ताहती है, यानी कि जिस वर्ड में ताहती है मिल जाता है ना, वो अंत में ही होता है। और हिंदी
कि वाक्य में क्रिया जो होता है हम लोगों का अंत में होता है। देखिए यहाँ पर खा ती है, अंत में मिला, यानी कि यही वर्ब है। इसका खाने का अंग्रेजी क्या होगा? ईट। सीता कौन सा नंबर है, सिंगुलर की प्लूरल? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से रूल हम लोग को बोला है कि वर्ब में एस और ईएस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? एस करेंगे कि ईएस करेंगे? अभी सुनते रहिए सिर्फ। यहाँ पर हम लोग एस करेंगे, इट्स। रोटी का अंग्रेजी होता है चपाती, लिखिए चाहे ब्रेड लिखिए। सीता इट्स ब्रेड, सीता इट्स ब्रेड, सीता रोटी खाती है। अब थोड़ा सा यहीं पर देख लीजिए, और यदि यही वाक्य रहेगा हम लोग रोटी खाते हैं, डिफरेंस पहले समझ लीजिए, उसके बाद ईएस कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा। हम लोग रोटी खाते हैं, सेम सेंटेंस है, सिर्फ सब्जेक्ट का अंतर है। यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बोल के वर्ब में एस लगा है, और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हम लोग, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर होने के चलते हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होने के चलते अब हम लोग के यहाँ पर वर्ब में एस अथवा एस नहीं लगेगा। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लिखना है वर्ब। वर्ब कौन है हम लोगों का? खाना। खाने का इंग्लिश ईट। यहाँ पर एस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म है। तो सीधा वी ईट ब्रेड। क्लियर? अब आपके सामने समस्या आएगा सर ईएस कहाँ लगेगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा एक जगह लेते हैं। O C H X V S Z, ये जितना भी ये जो वो लेटर है, अगर ये रहेगा हम लोगों का वर्ब का अंत में, तो समझिए कि वहां हम लोग ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं। सोहन अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए पढ़ाता प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो कुल मिलाकर हम लोग फॉर्मेशन पर बैठा देंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन है? सोहन। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब कौन है? पढ़ाना। पढ़ाने का इंग्लिश टीच। टीच ये वर्ब है। वर्ब के अंत में क्या आ रहा है? सी एच। सी एच यहां पर क्या आ रहा है? सी एच है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम लोग वर्ब में क्या जोड़ देंगे? यस। क्लियर हुआ? यस कहाँ लगता है? टीचर क्या चीज? इंग्लिश, अंग्रेजी। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। चलिए और दो चार एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटका देते हैं। ये फॉर्मेशन को रहने देते हैं और बाकी बात मिटका देते हैं। देखिए, अरे फॉर्मेशन नहीं, मैंने इसको रहने दिया। फॉर्मेशन वर्ड को हमने मिटका दिया, ये रियल फॉर्मेशन वो तो वर्ड था। हम लोग इसी को लीजिए सेंटेंस को, हम लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। ये जो वी है क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि ये है हम लोगों का बहुवचन। बहुवचन होने के चलते इसमें भी एस अथवा ईएस नहीं लगेगा। पहले तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? वी। वी के बाद में क्या करेंगे हम लोग? अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब इसमें का कौन है? पढ़ाना। पढ़ाने का अंग्रेजी टीच। इसमें भी सी एच आ रहा है, यहाँ पर हम लोग ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे ईएस? क्योंकि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है? वी, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, जस का तस, खाली टीच। एस एस और ईएस कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। वी टीच इंग्लिश। आई थिंक क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं दो चार और एग्जाम्पल पर। चलिए एक प्रोनाउन लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। वह का इंग्लिश ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या होता है हम लोग इसमें का? गो। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वो आ रहा है, वो रहेगा तो क्या लगा देंगे वर्ब में? ईएस, ही गोज। उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन। जाने के टाइम में कहीं भी अगर जाना जाता है किसी स्थान पर तो हम लोग प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, और चाहे किसी स्थान से अगर आना होता है तो हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। गोइंग टू, कमिंग फ्रॉम। तो गो टू कहाँ जाता है भाई? स्कूल। देखिए तो यहाँ पर पार्ट टॉपिक किस काम में आया कि नहीं?
ये टू प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये स्कूल इज ऑल्सो ए नाउन है। हाँ, स्कूल कौन सा नाउन होगा भाई? स्कूल कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। लेकिन स्कूल का नाम रख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रनईमा हाई स्कूल, थेपलियाराम इंग्लिश हाई स्कूल, लंका हाई स्कूल, खैरोनी हाई स्कूल, नाम रख देंगे तो हम लोगों का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। खाली स्कूल कहेंगे तो हम लोगों का कॉमन नाउन हो जाए। आई थिंक क्लियर दिस। अब थोड़ा लंबा सेंटेंस को देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर फॉर्मेशन को मैंने लिख दिया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का शॉर्टकट फॉर्मूला। थोड़ा लंबा सेंटेंस के लिए हम आप लोगों के लिए थोड़ा सोचे हैं। देखिए एग्जाम्पल को पृथ्वी, बड़ा बड़ा सेंटेंस भी सीखेंगे टेंस खत्म होने के बाद। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या घूमती है? घूमती है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट यहाँ पर ये कौन घूमता है भाई? पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी इज द सब्जेक्ट। हाँ, तो क्या लिखेंगे? ये दुनिया में अगर अकेला कोई चीज होता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। आर्टिकल भी सीखेंगे टॉपिक्स वाइज। द अर्थ, प्रॉपर नाउन। पृथ्वी जो है एक नाउन है। कौन सा नाउन है? धरती। धरती तो और तो नहीं है ना इस दुनिया में, इसीलिए प्रॉपर नाउन है बोल करके यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। द अर्थ। अब उसके बाद में पृथ्वी हो गया। वर्ब कौन है? घूमना। घूमने का इंग्लिश क्या होगा? मूव। पृथ्वी कितना है? एक है। नेम ऑफ ए प्लैनेट। हाँ, देयरफॉर दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वी विल एड हियर एस। क्लियर? द अर्थ मूव्स चारों ओर अराउंड द सन। सूर्य कितना है? एक, इसीलिए उसके भी पहले हम लोग लगाएंगे आर्टिकल दी। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आई थिंक क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। इसके बाद वाला वीडियो जो होगा हम लोगों का, उसको हम लोग शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन। कल हम लोग सीखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके बाद वाला वीडियो में सीखेंगे आस्क क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग खत्म करेंगे। अभी 3 चीज बाकी है भाई इसमें, हैबिचुअल एक्शन, नेचुरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब सीखेंगे। लेकिन वीडियो को आप सीरियल नंबर से आप लोग फॉलो करिए, समझिए। अगर कहीं समझ में प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ऐसा वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, बेहतर से बेहतर रूप देने का कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।